हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो धातु एवं अधातु के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती हैं। ये आपका केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर धातु और अधातु को आप अगर अलग अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है। डिफरेंस क्या होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो धातुएं हैं वो अलग प्रवृत्ति की हैं, जो अधातुएं हैं वो अलग प्रवृत्ति की हैं। लेकिन अगर उनको एक साथ पढ़ा जाए तो आपको आसानी होगी समझने में भी, क्योंकि आप उनके बीच में डिफरेंस कर पाओगे, उनके बीच में एक अंतर कर पाओगे, जिसकी वजह से आप उनको अच्छे से समझ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम धातु और अधातु की कोई परिभाषा नहीं देंगे, लेकिन उनके कुछ भौतिक गुणधर्म है जिनके आधार पर हम बताएंगे। ठीक है, तो वो भौतिक गुणधर्म क्या क्या है वो देख लेते हैं। जैसे देखिए, चमक, तन्यता, अज्ञातवर्ध्यता, कठोरता, अवस्था, विद्युत व उष्मा के चालक, घनत्व, ऑक्साइड और ध्वनिक। ये कुछ ऐसे भौतिक गुण हैं जिनके आधार पर हम धातु एवं अधातु में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पहला हमारा यहाँ पर बनता है चमक के बारे में, कि चमक किस में होती है। धातु जो होती हैं वो चमकीली होती हैं। क्या लिखेंगे? चमकीली होती हैं। लेकिन अधातु चमकीली नहीं होती। सिर्फ एक वर्ड से हम पता कर सकेंगे, लेकिन इसमें एक जो है एक्सेप्शनल है। आयोडीन जो है, आयोडीन 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 को छोड़कर बाकी सारी अधातु चमकीली नहीं होती। आयोडीन में चमक होती है, इसमें थोड़ी सी चमक होती है। फिर बात करते हैं तन्यता की। तन्यता क्या होता है? देखिए, दो गुण होते हैं, तन्यता और अघातवर्धता। तन्यता का मतलब होता है तन्य, यानी किसी चीज को पतली तार के रूप में बदलना। तो तन्यता क्या होता है? धातु व अधातु का वह गुण होता है जिसके द्वारा उसे पतली तार के रूप में बदला जा सके। कई बार आ सकता है आपके पेपर में कि तन्यता क्या होता है, तो आप ऐसे बताओगे, ये धातुओं का ऐसा गुण है जिसके द्वारा उन धातुओं को पतली तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो तन्यता यानी कि पतली तार किसकी बनाई जा सकती है? धातुओं की पतली तार बनाई जा सकती है। हम लिखेंगे पतली तार बनती हैं या बन सकती हैं, क्योंकि स्पेस कम है। तो यानी कि इनकी पतली तार बनाई जा सकती हैं, लेकिन तार नहीं बनाई जा सकती, नहीं बन सकती। इनकी पतली तार नहीं बनाई जा सकती। अब धातु में जैसे क्या हो गया, जैसे कॉपर की हमारी वायर होती है, कॉपर की तार होती है, ठीक है, तांबे की तार होती है। ये सारी तारें क्या है? हमारी तार के रूप में बदलना उनके तन्यता के गुण के कारण है। दूसरा, अज्ञातवर्ध्यता। अज्ञातवर्ध्यता क्या होता है? किसी धातु को पीट पीट कर हम पतली तार चद्दर के रूप में बदल सकते हैं। जैसे कोई भी, मान लिया हमारे पास बहुत बड़ी चीज है, लोहे की या किसी और धातु है वो, तो उसको पीट पीट कर पीटते रहेंगे तो वो पतली चद्दर के रूप में बनती जाएगी, वो फैल जाती है। तो उस गुण को क्या बोलते हैं? अज्ञातवर्ध्यता बोलते हैं। यानी अज्ञातवर्ध्यता क्या होगा कि धातु जो होती हैं, धातुओं का एक गुण है जिसके द्वारा उनको पीट कर पतली चद्दर के रूप में बदला जा सकता है। तो हम कैसे बताएंगे कि पतली चद्दर बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, क्योंकि इनमें अज्ञातवर्ध्यता होती है। लेकिन हम यहां पर लिखेंगे पतली चद्दर नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि धातुएं जो होती हैं, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। लेकिन अधातु क्या हो गया? कार्बन, कोयला हो गया। उसको एक ही अगर हम हथौड़े से मारेंगे तो चूर चूर हो जाएगा, लेकिन पतली चद्दर के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन इनको चद्दर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और अज्ञातवर्ध्यता क्या कहलाता है? उनका वो गुण कहलाता है जिसके द्वारा उन्हें पतली चद्दर के रूप में बदला जा सके। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कठोरता, कि कठोरता क्या होती है। कठोरता हमें पता ही है कि कोई कितना कठोर होता है या नहीं होता। तो जो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः कठोर होती हैं। क्या होती हैं? कठोर। हम लिखेंगे कठोर होती हैं। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शनल है कि ये कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम जिसे हम लिखते हैं Na से, पोटेशियम K से लिखा जाता है, लिथियम Li से, ये तीन जो होते हैं ये थोड़े कम कठोर होते हैं, यानी सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। इन्हें चाकू की मदद से भी कट किया जा सकता है, ये इतने मुलायम हो सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी धातुएं कठोर होती हैं, लोहा हो गया, बाकी जितने भी हो गई, लेकिन ये तीन होती हैं, सोडियम पोटेशियम लिथियम हो गया, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये चाकू से भी कट की जा सकती हैं, ये थोड़ी सी मुलायम होती हैं। ठीक है, बाकी सारी कठोर होती हैं। अगर अधातु की बात करें तो ये सारी कठोर नहीं होती, लेकिन इसमें हीरा एक एक्सेप्शनल है। हीरा सबसे कठोर होता है और वो अधातु होता है, क्योंकि वो कार्बन से मिलकर बना होता है। तो इसलिए हीरा जो है वो पूरे संसार में सबसे कठोर चीज़ मानी गई है, क्योंकि हीरा जो है वो धातुओं और अधातुओं में सबसे कठोर होता है। इसलिए उसका गलनांक भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यानी हीरा जो है इसमें एक्सेप्शनल हो गया, बाकी सारी कठोर नहीं होती, सारी मुलायम ही होती हैं। उसके बाद बात करते हैं अवस्था की, मतलब ठोस है, द्रव है, गैस है, कैसे है। जितनी धातुएं हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं धातुओं की, जितनी धातुएं हैं वो सारी की सारी धातुएं रूम टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं, सामान्य जो हमारा तापमान होता है हमारे कमरे का, जो आप अभी बैठे हो इस कमरे का जो तापमान है, यानी जो कमरे के ताप पर होता है, कमरे के ताप पर सारी की सारी हमारी धातुएं कठोर होती हैं। क्या होती हैं? कठोर होती हैं, यानी ठोस होती हैं। हम लिखेंगे कमरे के ताप पर क्या होंगी? सारी ठोस होंगी। बस इसमें एक एक्सेप्शनल है, इसमें आती है मरकरी। क्या आती है? मरकरी, जिसको Hg से लिखा जाता है। ये हमारी क्या होती है? ये द्रव होती है। मरकरी क्या होगी? हमारी द्रव होगी। बाकी सारी धातुएं क्या कहलाएंगी? ठोस। कब? जो हमारा कमरे का तापमान होता है, यानी रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, अधातु की बात करते हैं तो अधातु जितनी भी होती हैं वो सारी हमारी या तो ठोस अवस्था में होती हैं या गैस अवस्था में होती हैं। क्या लिखेंगे? या तो ठोस व गैस। कब? कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक है ब्रोमीन, Br से लिखा जाता है ब्रोमीन। जो ब्रोमीन है ये एक्सेप्शनल है, क्योंकि ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये द्रव अवस्था में होता है। इसमें मरकरी और इसमें ब्रोमीन, ये द्रव अवस्था में, ये ठोस होते हैं, और ये ठोस और गैस होते हैं, दोनों तरफ से पाए जाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं विद्युत व उष्मा के चालक की। तो विद्युत व उष्मा के चालक में देखना होता है कि विद्युत उसके अंदर से प्रवाहित हो सकती है या नहीं। ठीक है, उष्मा उसके अंदर से जा सकती है या नहीं जा सकती। तो देखिए, धातुएं जो होती हैं वो विद्युत और उष्मा की चालक होती हैं। यानी कैसे लिखेंगे? कि हम लिखेंगे विद्युत व उष्मा की चालक हैं, यानी विद्युत और उष्मा के चालक होते हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ वही एक्सेप्शनल है, यानी कि दो चीज़ जो है वो अलग है। एक तो होता है सीसा, और दूसरा होता है मरकरी, जो मैंने बताया था Hg, जिसे हम पारा बोलते हैं। ये दोनों जो होते हैं ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये दोनों ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक। इनमें से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन बाकी जो होते हैं वो सारे ऊष्मा के और विद्युत के चालक होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सारे जो अधातुएं हैं वो विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं?
कुचालक। ठीक है, यहाँ पर हम इतना सारा लिखने की बजाय हम लिख सकते हैं डायरेक्टली सिर्फ लिख सकते हैं चालक, कि ये चालक होंगे, ये कुचालक होंगे। इसमें सीसा और मरकरी कुचालक होंगे और इसमें जो है उष्मा के होंगे, और यहाँ पर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है, अब ग्रेफाइट का आपको पता नहीं है लेकिन आपने देखा जरूर है, हमारी जो पेंसिल होती हैं पेंसिल्स, उनके बीच में जो आपको ब्लैक ब्लैक सा जिसके द्वारा हम लिखते हैं, वो जो होता है जो भरा होता है वो ग्रेफाइट होता है। इसलिए कभी आपको ये सलाह दी जाती है पेंसिल को कभी भी आप इलेक्ट्रिक कहीं भी सर्किट के ऊपर न रखें, क्योंकि आपको झटका लग सकता है, आपको करंट लग सकता है। तो ग्रेफाइट जो हो गया ये विद्युत का सुचालक यानी कि चालक होता है, इसमें से विद्युत प्रवाहित हो सकती है। इसी कारण से बाकी सारे कुचालक, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है। उसके बाद बात करते हैं घनत्व की। अब घनत्व देखिए, घनत्व क्या होता है, यानी वो कितना ज्यादा तापमान पर वो पिघलना शुरू करेगा, कितने ज्यादा तापमान पर वो भाप में बदलना शुरू करता है, जिसका गलनांक होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें घनत्व की, तो जो हमारी जितनी भी धातुएं हैं उनका गलनांक वह घनत्व ज्यादा होता है। लेकिन एक्सेप्शनल इसमें भी है, जो मैंने बताया था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम को छोड़ दीजिए, सोडियम पोटेशियम जो है इनका घनत्व थोड़ा कम होता है, इनका गलनांक भी कम होता है, क्योंकि ये सॉफ्ट थे, ये थोड़े से क्या थे, मुलायम थे, इनको चाकू से काटा जा सकता है, तो इनका जो गलनांक है और जो इनका घनत्व है वो कम होता है। लेकिन बाकी सारी की सारी धातुएं हैं वो ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का मतलब ज़्यादा तापमान के ऊपर जाकर पिघलना शुरू करती हैं। जैसे लोहा हो गया, भट्टी में उसको रखना पड़ता है इतने समय तक, उसके बाद जाकर वो पिघलना शुरू करता है, फिर हम उसको पीट पीट कर अपने जो भी शेप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं इनका गलनांक और घनत्व ज़्यादा होता है, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम है इनका कम होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अधातु की। अधातु जो होती हैं उनका घनत्व और गलनांक कम होता है, क्योंकि ये सारी मुलायम होती हैं, तो इनका गलनांक व घनत्व कम होता है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शनल है, वही हीरा जो है, हीरे का जो गलनांक है और हीरे का जो घनत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सबसे कठोर वही है और उसको पिघलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसका गलनांक जो है बहुत ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑक्साइड की, यानी इनके जो धातु के ऑक्साइड बनते हैं वो क्या होंगे और अधातु के ऑक्साइड बनते हैं वो क्या होंगे, जिन्हें हम बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड जो होंगे ये अक्षारीय होते हैं। यानी जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, क्षार के रूप में वर्क करते हैं। जैसे हो गया इसका एग्जांपल, सोडियम हमारा हो गया और इसके ऑक्सीजन हो गया, यानी सोडियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम धातु है और ऑक्सीजन लग गया तो ऑक्साइड। तो इनके जितने ऑक्साइड हैं सारे क्या हैं, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अधातु की, तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। कैसे, अम्लीय होते हैं, तो हम लिखेंगे अधात्विक, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय। जैसे अब इनमें कैसे हो गया, जैसे देखिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन एक अधातु है, ठीक है, जो कि कोयले में होता है,
और ऑक्सीजन लग गया तो ये बन गई इसका ऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये अधात्विक ऑक्साइड है और ये कैसे होंगे? अम्लीय प्रवृत्ति के होंगे। कैसे होंगे? अम्लीय प्रवृत्ति के। फिर बात करते हैं ध्वनिक। ध्वनिक होता है कि वो ध्वनि को उत्पन्न करते हैं नहीं करते। तो ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। और कब करेंगे? जब किसी ठोस चीज को टकराए, यानी कि किसी ठोस से टकराने के बाद जो धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं? ध्वनि उत्पन्न करती हैं, लेकिन अधातु जो होती हैं वो ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। इसलिए आपकी जितनी भी बेल बनी होती हैं, चाहे वो आपके स्कूल की बेल है, चाहे वो साइकिल की कोई बेल है, तो सारी की सारी किसकी होती हैं? धातु से बनी होती है, अधातु से कभी नहीं बनाई जाती, क्योंकि इनकी जो ध्वनिकता जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ध्वनिक होते हैं, ये ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो ये था धातु और अधातु के बारे में, ठीक है। क्योंकि ये जितने भी हमने पढ़ा, ये धातुओं के गुण, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हमने पढ़ा, तो ये सारे इनके जो है धातु और अधातु के गुणों के आधार पर था। अब अगर हम देख रहे हैं कि धातु और अधातु ये आ गया आपके सामने, ये आपके पांचों चैप्टर में आएगी टेबल। तो इसमें आपको जितनी ग्रीन दिख रही है यहाँ पर, ये जो दिख रही है सारी, ये जितनी भी दिख रही हैं, ये सारी आपकी कहलाती हैं धातु। क्या कहलाती हैं? धातु कहलाती हैं। ये सारी की सारी धातुएं हैं। ये भी नीचे वाले सारी धातुएं होती हैं। और जो आपको येलो कलर में दिख रही होंगी यहाँ पर, थोड़े पीले रंग में दिख रही होंगी, जैसे हाइड्रोजन, और यहाँ से लेकर ये वाली, ये सारी होती हैं अधातुएं। क्या होती हैं? अधातुएं। ये आपकी अधातुएं होती हैं और ये आपकी सारी क्या कहलाती हैं? धातुएं। धातुएं ज़्यादा होती हैं, अधातुएं थोड़ी कम होती हैं। और जो ये आपको पिंक कलर में, गुलाबी से रंग में दिख रहा है, जो बीच में ये जो आपको ये दिख रही है, ये वाली शेप, ये जो है, ये कहलाते हैं उपधातु। क्या कहलाते हैं? उपधातु, जिनको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। ये धातु और अधातु दोनों के ही गुण जो होते हैं इनमें होते हैं, वो हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये कैसे होते हैं। तो ये हैं धातुएं और ये हैं अधातुएं। इसमें हमने थोड़ी बहुत ही जो धातुएं उनके बारे में बात की है, पोटेशियम की बात की है, ठीक है, मैग्नीशियम की बात की है, सोडियम की बात की है, लिथियम की बात की है, या कैल्शियम की बात की है। तो ये सारी हमारी क्या कहलाती हैं? धातुएं कहलाती हैं। और अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखना चाहें, जैसे यहाँ पर देखिए, अधातुएं हो गई, कार्बन की हमने बात की, ठीक है, ऑक्सीजन की हमने बात की थी, उसके बाद हमने आयोडीन की बात की थी। तो ये सारी आपकी क्या हैं? अधातुएं हैं, ठीक है। इनमें कुछ की बात हमने कर ली है, कुछ रहते हैं। तो ये था धातुओं और अधातुओं के बारे में। जो इनके रासायनिक गुणधर्म है वो पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।